अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज 24 मार्च 2024 और 13वां रोज़ा। पूरी कायनात में आज आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अफरा तफरी है। कल का वाक़या रशिया में एक बहुत बड़े कंसर्ट में जो आपने देखा कि टेररिस्ट जिनको कहा जा रहा है कि वो दाखिल हुए, उन्होंने सैकड़ों अफराद जो हैं उनको शदीद ज़ख्मी किया। उनमें से मेरा 100-150 अफराद जो हैं वो वफ़ात भी पा गए। इसके अलावा फ़लस्तीन में आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद को लाइव कैमरों के सामने रिकॉर्डिंग गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, या कह लें कि बम्बों के ज़रिए उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इस नाम पे कि उन्होंने इसराइल पे उनके जो तखरीबकार कहेंगे जिन्होंने इसराइली शहरियों पे पहले अटैक किया, उसके जवाब में अब हम बदला ले रहे हैं। बाकी दुनिया और देख लें। इन तमाम बीमारियों का, इन तमाम ख़तरनाक हालात का हल क्या है? वो कल 23 मार्च का जो दिन गुजरा, पूरी दुनिया में एक आगाही के लिए जमात अहमदिया के ज़रिए यौम मसीह मौद मनाया जाता है, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे कि आज के दौर का जो मसीहा है, जिसने पूरी दुनिया को पुरअमन इकट्ठे रहने की तालीम देनी है या सिखाना है, वो आ चुका है। अगर दुनिया आंखें ना खोले, हर मज़हब जो है वो अपने अपने तरीके के मुताबिक इंतज़ार कर रहा है एक मसीहा का। मुसलमान भी कर रहे हैं, यहूदी भी कर रहे हैं, हिंदू, सिख। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको भेज दिया और लोग उसको ना माने, तो फिर ये जो हालात आपके सामने है बद से बदतर होते चले जाएंगे। और एक दिन वो जो ख्वाबें भी हैं और कुरान पाक में भी जिक्र है कि एक लम्हे में पूरी दुनिया जो है वो खाक का ढेर बनने, क्योंकि एटॉमिक जंग, पहले तो ये और तरह की होती थी, पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस 23 मार्च के हवाले से जो आगाही दी जाती है कि वो मसीह आ चुका है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मस्जिद हमारे करीब आ चुकी, इसलिए अब मिल के एक दफ़ा ज़रा विरत कर लेते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला